साथियों, ये खूबसूरत नज़ारा दिल्ली विधानसभा के अंदर का है। आज का दिन दो वजह से बेहद खास है। पहली वजह, दिल्ली विधानसभा अब देश की पहली विधानसभा बन चुकी है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है। और दूसरी, आज से दिल्ली विधानसभा पेपरलेस हो गई है, यानी अब ये पूरी तरह ई विधानसभा बन चुकी है। अब सारी कार्यवाही कागज रहित होगी और हर विधायक के सीट पर स्मार्ट सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया है। इसका आज मॉक ड्रिल है, यानी कि एक तरह से ये कहिए कि ये एक प्रैक्टिकल करने का एक मौका है। सोमवार से दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। आज दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता बेहद खुश नजर आ रहे हैं। चलिए इनसे बतियाते हैं। सर, इतिहास का एक नया अध्याय। हाँ सर, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इस ऐतिहासिक स्थल पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक नया अध्याय है। सोलर से चलेगा सब, पेपरलेस। नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मैं इस समय दिल्ली विधानसभा में मौजूद हूं और दिल्ली विधानसभा जो है एक इतिहास रचने जा रही है। पहली बात तो ये कि ये विधानसभा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा जो है वो बन चुकी है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप जो प्रकाश देख रहे हैं ये सौर ऊर्जा का प्रकाश है, यानी कि अब जो है सौर ऊर्जा से दिल्ली विधानसभा का संचालन होगा। इसके साथ साथ में ही एक बड़ा इनिशिएटिव ये लिया गया है कि दिल्ली विधानसभा जो है ये पेपरलेस विधानसभा बन गई है, यानी कि अब जो है यहाँ पर पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा। जो एजेंडाज होते हैं आप देखेंगे कि वो जो हैं अब पेपरलेस होगा, यानी कि तमाम देख सकते हैं कि स्मार्ट विधानसभा बन गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हैं रेखा गुप्ता यहाँ पर जो है वो आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं इस समय रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री। तमाम दिल्ली के जो विधायक हैं वो इस समय इसमें मौजूद हैं विधानसभा में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रेखा गुप्ता, जहाँ पे आज इनॉग्रेशन है यहाँ पर, और रेखा गुप्ता जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी सीट पर सीएम मैडम जो है आ चुकी हैं यहाँ पर। दूसरी तरफ तस्वीर दिखाना चाहूंगा मैं, आप दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये पूरा का पूरा ये इस समय जो आप यहाँ का दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं, ये तस्वीरें देखिए आप यहाँ पर अपने स्थान पर। पीछे आप देख सकते हैं कि उपसभापति मोहन सिंह बिष्ट बैठे हुए हैं। चलिए, जब पेपरलेस विधानसभा यहाँ पर आज शुरुआत हो गई है, अब पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा, तो यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं पहली बार जो है अब यहाँ पे स्मार्ट सिस्टम का जो है वो यूज करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल होगा। यहाँ पर पवन शर्मा जी हैं, जरा उनसे बात करते हैं। पवन जी, क्या कहना चाहते हैं? स्मार्ट सिस्टम होने जा रहा है बिल्कुल, और अब पेपरलेस विधानसभा होने जा रही है, हो गई। समय के अनुसार जो परिवर्तन है जी, उस परिवर्तन की दिशा में सबसे पहले दिल्ली विधानसभा पेपरलेस हो रही है और अनेक प्रकार की सुविधाओं से सज्जित है। अब आने वाला जो समय है वो हम लोगों को सुविधा के अनुसार चीजों को यहाँ प्राप्त होगा और इसके कारण से इसका बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में। आप लोगों का स्पेशल प्रशिक्षण भी हो चुका है इस मुद्दे पर? हाँ, आज आप देख रहे हैं। जी जी, यहाँ पर आज मॉक ड्रिल थी, यहाँ पर मॉक ड्रिल थी और देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से विधायकों को जो है पहले प्रशिक्षण इनका हो चुका है, लेकिन चूंकि कल से विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अशोक गोयल देवरा और साथ में हरीश खुराना जो हैं यहाँ पर, जो दो विधायक आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब एक नए सिस्टम को जो है
वो यहाँ पे अडॉप्ट करने के लिए जा रहे हैं। बात करते हैं एक बार। गोयल साहब क्या कहना चाहते हैं, नया सिस्टम पेपरलेस विधानसभा? देखिए, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने रिकॉर्ड समय में विधानसभा को ई विधानसभा किया है और आज ये ट्रायल रन है, हम लोग सब सीख रहे हैं। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़े ही रिकॉर्ड समय में इसको ई विधान कर दिया है और आने वाले दिनों में, जैसे कि अभी हम प्रश्न भी सोमवार का शनिवार तक पूछ सकते थे, अब ये संडे की रात तक पूछ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं घर से भी बैठकर, जो क्वेश्चन हमें पहले यहाँ पर फिजिकल भेजने पड़ते थे, पेपरलेस ही हो जाएगा, तो इससे बड़ा लाभ होगा और पूरी देश की सारी जो ई विधानसभाएं हैं उनका डाटा भी, उनके प्रश्न भी और उनकी जानकारियां भी हम इससे मिल सकेगी और मुझे लगता है कि इससे काम के स्तर में भी बड़ा सुधार आएगा और हमारी जानकारियां भी बढ़ेगी। वक्त के साथ बदलाव जरूरी है और आप एक नए सिस्टम को जो है अडॉप्ट करने जा रहे हैं। अभी तक का आपका अनुभव क्या है, जो आपने ट्रेनिंग में लिया और अब इस सिस्टम को जब कर रहे हैं तो कितनी मुश्किल आ रही है या सुगम लग रहा है कि ये काफी आसान रहेगा? बिल्कुल इसमें जो है जानकारी आपको। नहीं, देखिए, ये आपने जो बताया कि बदलाव बहुत जरूरी है, ये बदलाव बहुत पहले दिल्ली में आ जाना चाहिए था। दिल्ली देश की राजधानी है, जब और विधानसभाएं जो दूर की हैं वो भी जब ई विधान हो चुकी हैं तो दिल्ली में ये बदलाव बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ जब नई कोई प्रणाली आती है तो थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई कठिनाई है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जी ने प्रॉपर ट्रेनिंग का भी पहले हमारे लिए एक राउंड रखा और आज ट्रेनी भी हमारे को ट्रेन करने के लिए भी हर 5 विधायकों पर एक है, तो हम लोग बहुत जल्दी इसके लिए ट्यून हो जाएंगे। यहाँ पर करनैल सिंह देख सकते हैं, यहाँ पे करनैल सिंह जी यहाँ पर लगे हुए हैं, बिल्कुल इस सिस्टम के साथ, इस नए सिस्टम पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करनैल सिंह जी, कैसा अनुभव लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। जय श्री राम। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, एक तो टाइम बचेगा और हमारे देश के पौधे कटने से बचेंगे और एक नया इनोवेशन है। तो दिल्ली में इतने सालों के बाद पहली बार ये काम हो रहा है। साधुवाद देता हूँ हमारे अध्यक्ष जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को बहुत साधुवाद देता हूँ। इसके लिए अभिनंदन करता हूँ कि ये नई चीज स्टार्ट हो रही है। नई चीज स्टार्ट हो गई है। साधुवाद देते हुए यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं करनैल सिंह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम माननीय विधायक जो है वो एक नए सिस्टम को जो है यहाँ पर आप उस नए सिस्टम के साथ में जो है वो साक्षात्कार करते हुए, नए सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने देखा था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हैं रेखा गुप्ता भी यहाँ पर इस नए सिस्टम पर अपनी सीट पर जो है 2 नंबर सीट पर जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बैठकर अभी उन्होंने अपना जो है वो काम करती हुई दिखाई जो है वो दी हैं। और अब यहाँ पर हमारे साथ डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट जी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं बिष्ट साहब आपको। थैंक यू सर। क्या कहना चाहते हैं? पेपरलेस विधानसभा, ई विधानसभा दिल्ली बन गई है, तो नए सिस्टम को अडॉप्ट करके जो है अब कल से सत्र शुरू होगा और आप डिप्टी स्पीकर हैं, क्या कहना चाहते हैं? ना, निश्चित रूप से अपने आप में जो दिल्ली के अंदर इतने वर्षों के अंदर दिल्ली पिछड़ी हुई थी, यदि नोबा पहले सरकारें कर देती तो आज इस प्रकार का थोड़ी आपके बाहर भाजपा की सरकार आने के बाद निश्चित रूप से उन्होंने इस प्रकार का प्रयास करके आम जो दिल्ली की जनभावनाओं और पर्यावरण के मुद्दे को देखते हुए जो इस प्रकार का काम किया है, वास्तव में अपने आप में एक अद्वितीय है, ऐसा मेरा मानना है। और सौर ऊर्जा से संचालित हो गई है। अब ये प्रकाश हम जो देख रहे हैं ये सौर ऊर्जा का प्रकाश है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है ये भी। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। पहले सरकार का इतना पैसा विधानसभा का लगता था और अब वो नहीं होगा। अब सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली की प्राप्ति तो होगी और उससे कुछ न कुछ और भी होगा। ये और भी होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोहन सिंह बिष्ट जो है वो इस बात पर जो है अपनी प्रसन्नता जो है वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों को ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। चलिए, एक और विधायक हैं, आपको उनसे भी रूबरू करवा दें। वैसे वो काफी टेक्निकली टेक से भी हैं यहाँ पर, हरीश खुराना।
हरीश जी क्या कहना चाहते हैं? नए सिस्टम को जो है आप अडॉप्ट कर लिया है, आज से आपने देखा है, वैसे तो आप काफी स्मार्ट रहते हैं सब चीजों के अंदर जो है, लेकिन अब इस सिस्टम को आपको तो मुझे नहीं लगता ज्यादा दिक्कत हुई हो। देखिए ज्यादा दिक्कत है नहीं, बट इनिशियली एक होता है ना कि यूज टू होने की चीज होती है। निश्चित तौर के ऊपर एक आध दिन के अंदर हम इसको यूज टू हो जाएंगे, और ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, बहुत अच्छे इनिशिएटिव है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी विधानसभाएं जो हैं पेपरलेस हो चुकी है। दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते बहुत पहले हो जानी चाहिए, लेकिन अफसोस मुझे नहीं मालूम कि आज जो विपक्ष में है, जब वो सत्ता में थे उन्होंने क्यों नहीं किया, ये तो उनको मालूम। इसलिए नहीं किया होगा कि शायद भाजपा वाले आएंगे तब करेंगे। निश्चित तौर देखिए, जो जब होना होता है तब होता है, लेकिन निश्चित तौर पे मानिए कि ये बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, अब हुई है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और अब चीजें बहुत तेजी से होंगी। कुछ पुराने विधायक भी हैं, आप तो युवा पीढ़ी से संबंध रखते हैं, लेकिन कुछ एक लोगों को सिस्टम अडॉप्ट करने में शायद थोड़ी दिक्कत की परेशानी की देखो, हर चीज को यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगता है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ट्रेनिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं, आज भी ट्रेनिंग है, कल 11 बजे भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो कल 11 बजे आके समझ सकता है, और इनके लोग असिस्ट करने के लिए ड्यूरिंग द सेशन भी होंगे। तो मुझे लगता है कि एक आध 2 दिन के अंदर लोग आजकल समझदार हैं। जब मोबाइल आया था तब लोगों को यूज करना नहीं आता था, आज बच्चा और 80 साल 85 साल के बुजुर्ग भी बहुत अच्छी तरह स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो ये तो एक चीज है कि टेक से भी लोग जिनको सीखने का शौक होता है बहुत जल्दी सीखेंगे। अब देख रहे हैं कि अशोक गोयल साहब भी साथ में बैठे हुए हैं। पहले तो खूब पेपर आप उठा कर लेके जाया करते थे, काफी वजन उठाना पड़ता था, इससे भी मुक्ति हो गई। ये अच्छा अनुभव होगा, और जो इनिशिएटिव माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने लिया है, ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और देश की राजधानी दिल्ली है, और इसमें तो ई विधानसभा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अच्छा अनुभव है, और इससे हमें और भी जो विधानसभा है, ई विधानसभा है, उसकी भी जानकारी यहाँ पर मिल सकती है, और वहाँ की कार्यप्रणाली, वहाँ के प्रश्न, वहाँ के जो हिस्टोरिक मिल हैं, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, और इससे मुझे लगता है कि सभी जो सदस्यगण हैं उन सबको उनकी नॉलेज बढ़ाने में भी लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ क्योंकि ये हैंडी होगा, हम घर पे किसी भी समय पर भी इसको क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि अभी विधानसभा अध्यक्ष जी ने बताया कि कल के जो प्रश्न है वो हम आज रात तक अपलोड कर सकते हैं, नॉर्मली ये शुक्रवार तक ही होता था, तो इससे बहुत सारे सदस्यों को इससे का लाभ भी मिलने वाला है। जाहिर है यहाँ पर कानून का निर्माण होगा, और यहाँ पर जो कानून के निर्माता हैं, जो विधायिका है यहाँ पर और जो विधायक हैं, उनको इसका लाभ इस टेक्नोलॉजी का मिलेगा। तो हम इस समय यहाँ पर दिल्ली विधानसभा में मौजूद हैं, और आपको इस ऐतिहासिक पहल का औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। इस मौके पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायक, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इन्होंने 100 में से फॉर्म प्राप्त किए हैं इस नई व्यवस्था को अडॉप्ट करने में। मुख्यमंत्री जी ने भी ट्रायल में हिस्सा लिया है, हमारे आशीष सूद जी ने भी उसमें ट्रायल में हिस्सा लिया है, और प्रवेश वर्मा जी भी पहले ट्रेनिंग कर चुके हैं। और कल 11 बजे फिर सदन 2 बजे से शुरू होगा, लेकिन कल 11 बजे से फिर ट्रायल रन प्रारंभ होगा, और जब 2 बजे सदन चलेगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पर पेपर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, जो कुछ हो रहा होगा वो ई एप्लीकेशन से चलेगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और सिर्फ इतना ही नहीं है, जहाँ एक तरफ ई विधान से ये व्यवस्था चलेगी, वहीं सदन में चलने वाले तमाम एसी लाइट, पूरी विधानसभा में कहीं भी कोई एसी लाइट चल रही होगी, कोई भी बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होगा, वो सब सोलर से हो रहा है। विधानसभा में मौजूद हैं और आपको यहाँ की कार्रवाई जो है वो दिखा रहे हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नमस्कार।